नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। राजस्थान लाइब्रेरियन की वैकेंसी का उद्घोष हो चुका है। अब कोई यहाँ पर हाथ पे हाथ धर के बैठा है और केवल ये कह रहा है कि जुलाई के अंदर करूँगा कुछ ऐसा कमाल कि लाइब्रेरियन तेरा हो जाऊँ। उस समय कुछ नहीं हो पाएगा। सही समय पर तैयारी शुरू कर दीजिएगा। कई बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, तो हमने इसको क्या कर दिया है, इसको एक सेशन का नाम दे दिया जहां पर आपके पूरे 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड ऑफ राजस्थान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हर एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आप सबसे इल्तिजा है कि यदि चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए जीके हो या पेपर सेकंड जो लाइब्रेरी साइंस है, इन दोनों की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के साथ हम लोग यूट्यूब पे भी आपके लिए निःशुल्क क्लासेस का आयोजन कर रहे हैं। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का भी कष्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हमें लगेगा वाकई हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास वाकई आपके जीवन के अंदर सकारात्मक प्रभावों का कारण बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं राजस्थान के अंदर ग्रेड थर्ड लाइब्रेरियन की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है लाइब्रेरियन की एलिजिबिलिटी यानी योग्यता के बारे में सवाल रहता है कि राजस्थान के लिए आप लोगों के पास लाइब्रेरियन की मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 12th पास होना चाहिए। 12th पास के बाद उस बच्चे के पास या तो सी लिब का या डी लिब का एक उसके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जिसका अभी वर्तमान में नाम CLIS और DLIS है। ये होना चाहिए। CLIS इग्नू कराता है, DLIS जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के अलावा अन्य कई प्रकार की यूनिवर्सिटीज भी कराती है। तो ये आपके पास होना चाहिए। किसी ने B लिब कर रखा है या M लिब भी कर रखा है तो भी इस भर्ती परीक्षा के लिए समान रूप से एलिजिबल है। अब आपके पास कई बच्चों की ये दुविधा है कि सर मैंने CLIS के अंदर एडमिशन ले रखा है इग्नू के अंदर और मेरी परीक्षा जनवरी फरवरी के अंदर है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अपनी तैयारी जारी रखें, आप लोग इनके लिए पूर्णतः एलिजिबल है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर DLIS की अभी भी डेट्स बाकी है। किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया तो टाइम रहता है इसके अंदर एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि DLIS किया हुआ बच्चा 27 जुलाई को आपकी परीक्षा है, उससे पहले पहले आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिजल्ट वगैरह सब ऑलरेडी आ जाएगा, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल होंगे। राजस्थान गवर्नमेंट का नियम कहता है कि जिस दिन आप भर्ती परीक्षा के अंदर बैठ रहे, मान लीजिए इसकी परीक्षा 27 तारीख को मान नहीं लेते, सही में 27 जुलाई को एग्जाम है, 27 जुलाई से पहले 26 जुलाई इससे पहले पहले आपके पास उसका फाइनल रिजल्ट यानी फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए। डिग्री की जरूरत नहीं है, वो आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ये इसका नियम कहता है। और जहां तक हमें लग रहा है 27 जुलाई से पहले पहले आपका वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी रिजल्ट निकाल देगा और ये DLIS आपका एलिजिबल रहेंगे। तो आप अपनी बिल्कुल शांत चित्त के साथ तैयारी करते रहे। और एक सबसे अच्छी बात इसमें यह भी है कि RSSB ने 70 प्रकार की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। इसके कारण क्या है, बच्चे हर जगह डाइवर्ट हो गए हैं। कुछ बच्चे किसी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे किसी की तैयारी कर रहे हैं। रीट एक बहुत बड़ा नाम है जिसकी परीक्षा के बारे में जब उद्घोष हो चुका है, तो यहाँ पर ये लाइब्रेरियन जो है बच्चा, जो ओरिजिनल लाइब्रेरियन है, उसको बहुत फायदा मिलने वाला है। उसको ये मिलने वाला है कि भैया अब आपका कंपटीशन है वो प्योर कंपटीशन है। कंपटीशन थोड़ा कम हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मस्त रहें मजे करें और कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन है उतना तो जितने में आपको सिलेक्शन लेना है। 540 के आसपास सीटें रहेगी। लाइब्रेरियन के लिए आपके 12th में कोई भी प्रकार का सब्जेक्ट है चलेगा। CET की आवश्यकता लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए आपको पढ़ने वाली नहीं है। चैनल अभी तक भी कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको वाकई क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। लाइब्रेरियन के लिए ग्रेड थर्ड का ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच जोधपुर के अंदर चल रहा है। ऑनलाइन बैच हमारे एप्लीकेशन जिसका नाम है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और साथ ही साथ में हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डाला हुआ है। वहां से इस ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। मात्र 1999 रुपए में पेपर 1 और सेकंड का रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स मिलेगा, जहां लाइव क्लासेस शाम को 3 से 6 बजे के बीच चल रही है और रिकॉर्डेड पूरा कोर्स वहां पर अवेलेबल है। ये चीजें रहने वाली है। साथियों, यदि हम लोग बात करें इसके बाद फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष है। महिलाओं के लिए 50 वर्ष से अधिक महिलाएं भी फॉर्म भर सकती है, इसमें आयु का लफड़ा इतना रहता नहीं है। 1 जनवरी 2026 से आयु गणना होगी, ये भी ध्यान रख लेना, ये आपको इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें RSCIT एक राजस्थान के अंदर जो भी भर्ती परीक्षा देते हैं RSCIT के बारे में सवाल रहता है। RSCIT की कोई अनिवार्यता इसके अंदर रहेगी नहीं। फॉर्म भरने के लिए आपके पास एसेंशियल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आधार कार्ड, यानी आपके पास कोई भी प्रकार का जो है OTR होगा, वन टाइम
रजिस्ट्रेशन होगा तो आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। आधार कार्ड के अलावा 10th-12th की मार्कशीट आपके पास, मूल निवास प्रमाण पत्र, और ये सभी डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होगा तभी आप लोग इसका जो है जाति का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेशन है उसका फायदा एग्जाम के अंदर ले पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जाति प्रमाण पत्र नया होना चाहिए, ऐसे नहीं 3 साल पुराना नहीं चलेगा भैया, ये पहले क्लियर कर देता हूँ। विज्ञप्ति कब जारी होगी? अक्टूबर नवंबर में लगभग चांस है। यदि अक्टूबर नवंबर में नहीं होती है तो फिर जनवरी 2025 के अंदर जारी होगी, और जनवरी 2025 में जारी होगी तो जनवरी 2026 से इसकी आयु गणना होगी, ये भी ध्यान रख लेना। भर्ती पद कितने होंगे? 540 के आसपास रहेंगे, इस बात को भी ध्यान रख लेना। और इसकी परीक्षा की तारीख, रण की तारीख निश्चित हो चुकी है, 27 जुलाई है, यानी अभी अपने पास करीबन 8 महीने से अधिक का समय है। इस समय को सही तरीके से यूटिलाइज करें तो आपकी मंजिल निश्चित है। बस अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस परीक्षा के लिए आप किस तरह से तैयार होते हैं। इसका परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा? इसके लिए पेपर, 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे का 2 पेपर है। एक पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, और दूसरा पेपर भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। पहला पेपर जिसे जीके कहते हैं, जिसके अंदर राजस्थान जीके, इंडिया जीके, एजुकेशन साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स का भाग रहता है। और दूसरा पेपर जो है लाइब्रेरी साइंस के अंदर 5 यूनिट है। ये पूरा का पूरा सिलेबस ये हमारे एप्लीकेशन प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के ऊपर डाला हुआ है, फ्री में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पेपर कौन कौन सी भाषा में आएगा? हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में आएगा, और हमारा कोर्स भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा के अंदर है। क्या इसकी परीक्षा का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है क्या? इतना कठिन नहीं है, इसे आसानी से उत्तीर्ण किया जा सकता है शानदार मेहनत के द्वारा। भर्ती परीक्षा में पुरुष और महिला दोनों रहती है क्या? जी हाँ, दोनों रहती है। और इसकी कट ऑफ के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? 2016, 18 और 22 इन सभी भर्ती परीक्षाओं का कट ऑफ का अलग से वीडियो हमने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखा है, जो हमने राजस्थान के अंदर सबसे पहले बनाया था, और पूरी कट ऑफ को एनालिसिस किया है हम लोगों ने। पुराने पेपर पैटर्न क्या थे, वर्तमान के पेपर पैटर्न क्या है, उसके अनुसार हमने पूरी की पूरी शानदार और सटीक रणनीति आपके लिए तैयार की है। आप उसको प्लीज जरूर देखिएगा। इसके फॉर्म की फीस कितनी लगेगी? इसकी फॉर्म की कोई भी प्रकार की फीस नहीं है। यदि आरएसएसबी की आपने सिंगल साइन ऑन के ऊपर, एसएसओ के ऊपर एक बार यदि ओटीआर कर रखा है तो आपके किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। लाइब्रेरी साइंस के अंदर लाइब्रेरियन बनने के लिए कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। एक ही दिन के अंदर दोनों पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होगा, और कुल अंक 400 का होगा। 400 के अनुसार ही मेरिट बनेगी, और दोनों पेपर के अंदर मिनिमम 40% आपको लाना जरूरी है। यदि एक पेपर के अंदर आप 40 लेके 37 लेके आते हो, दूसरे में 80 लेके आते हैं, तो आपका वहां पर सिलेक्शन नहीं होगा। दोनों के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आगे प्रमोशंस किस प्रकार के हैं? प्रमोशंस बहुत तेज है, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रमोशन बहुत अच्छा है, और यहाँ पर ग्रेड 2 लाइब्रेरियन बनने के जो चांसेस है अगले 5 सालों के अंदर आपके पास रहते हैं। और नई स्कूल्स के अंदर लगातार जब लाइब्रेरियन का जो पूरा कार्य क्षेत्र है उसको जब बड़ा किया जा रहा है, तब यहाँ पर आपके अच्छे चांसेस हैं कि आपको बहुत जल्द प्रमोशंस मिले। अब वेतन कितना मिलता है? जब आप प्रोबेशन में रहेंगे 2 साल के अंदर 23,700 के आसपास सैलरी रहेगी, और आफ्टर द प्रोबेशन अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग वेतन है। ये अधिकतम 59,996 रुपए तक जा सकता है, जहां पर डीए, हाउस रेंट अलाउंस और बेसिक पे सबको इंक्लूड किया गया है। इसका एक सेपरेट वीडियो भी हमने अलग से बना रखा है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखा है। इसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरह का भी स्कीम रहता है क्या? जी हाँ, राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन बनने के बाद जब आप अपनी जो सर्विस है, जिसमें 60 वर्ष के बाद आप लोग जब रिटायर होंगे, तो आपको वहाँ पेंशन की स्कीम भी वहाँ पर जारी रहेगी, ये आपके पास रहेगी। पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? आपके घर के आसपास जो सरकारी विद्यालय है, जहाँ पर सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल्स है, वहाँ पर लाइब्रेरी साइंस के रूप में, लाइब्रेरियन के रूप में आपको लाइब्रेरी मेंटेन करने का कार्य दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। कार्य क्या रहता है? पुस्तकों का प्रबंधन करना, छात्रों की सहायता करना, सूचना साक्षरता, लाइब्रेरी के सभी कार्य उनको मेंटेन करना, उसके ऊपर सुपरवाइज करना, नई पुस्तकों को लाना, उनके बारे में प्रिंसिपल साहब को और आगे डिपार्टमेंट को सूचनाएं भेजना कि इन पुस्तकों की आवश्यकता है, और लाइब्रेरी में बैठने वाले हर बच्चे के ऊपर ध्यान देना कि ये किस प्रकार से सीखने की प्रवृत्ति के अंदर अपने आप को भागीदार बना रहा है। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखना। सूचना संसाधनों का विकास, पुस्तक अनुशंसा वगैरह मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा इसकी तैयारी कहाँ से करें? वैसे तो किसी भी भर्ती परीक्षा को आप लोग घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, परंतु यदि प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और आपको पूर्ण अनुशासन और क्रमबद्ध अध्ययन चाहिए, तो प्रतिज्ञा परिवार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जहां पर देखिए, लाइब्रेरी साइंस के अंदर डी लिप, सी लिप और बी लिप जो भी करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज है, जिसके अंदर बच्चा उतना अच्छे से लर्न कर नहीं पाता है। तो यहाँ पर हमारी कोचिंग के अंदर 0 से लगाकर इस लाइब्रेरी साइंस को इस तरह से आपके जीवन के अंदर डाला जाएगा, जिससे आने वाले समय के अंदर जब आप सिलेक्ट हो जाओगे
जाओगे। सिलेक्शन के बाद जब आप लाइब्रेरियन के रूप में कार्य करेंगे तो भी आपको वहां पर संतोष महसूस होगा। और हमारे पास सबसे बेस्ट फैकल्टी टीम है जिन्होंने 25 सालों का सीनियर लाइब्रेरियन के रूप में एक्सपीरियंस है, जो खुद पीएचडी है, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। दयाल सिंह सर वो आपके साथ रहेंगे। और जीके की फैकल्टी वैसे प्रतिज्ञा परिवार 5 स्टार रेटेड है, गूगल पे भी और एप्लीकेशन भी हमारा ऑलमोस्ट 5 स्टार है। तो आप लोग देख ही लीजिएगा, जहां हमारी शानदार टीम आपके साथ रहेगी, आपकी तैयारी करेगी। और आपके पास किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए सवाल आया है कि कितने महीनों की तैयारी सफिशिएंट है, वैसे तो कई महीने जो है बच्चा बोलता है कि 1 महीने से भी सिलेक्शन ले सकता हूं, 1 महीने से सिलेक्शन होता नहीं है। सही तरीके से प्रॉपर तरीके से तैयारी के लिए 4 से 6 महीनों की आवश्यकता पड़ती है। और यहां पर सफिशिएंट टाइम है और हम लोग इस तरह से अपने बैच को डिजाइन कर रहे हैं जो एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। हम लोगों की टेस्ट सीरीज जो कि ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के नाम से जानी जाती है वो भी आपके साथ में रहेगी। और आपको प्रॉपर तरीके से 1-to-1 इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट के अंदर सही तरीके से लर्निंग से आपके एग्जाम की सिलेक्शन की राह आसान हो जाएगी। इसीलिए हमसे जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में भेजने का प्रयास करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद।